हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एनके सर। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करने की एक अनोखी ट्रिक को जानेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप पहली बार में ही बहुत ही अच्छे नंबर से ट्रिपल सी को पास कर लेंगे और साथ ही साथ हम ट्रिपल सी की पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में जानेंगे। किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न होता है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, किन पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस ट्रिक का यूज़ करके हमें पहली बार में ही बहुत ही अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को पास करना है। यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, फिर भी आपके 100 में से बिल्कुल 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, जो आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं। इस ट्रिक को यूज़ करके काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया है। यकीन मानिए, यदि आपके पास बहुत ही कम समय है, 5 से 10 दिन का भी समय है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके बहुत ही अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो जान लीजिएगा कि सीसीसी की यानी ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं सीसी की जो हमारा ट्रिपल सी एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम टाइप के बारे में। तो कैसा एग्ज़ाम होता है, तो इसमें टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव 50 से 60 के बीच में भी हो सकते हैं और जो ट्रू फॉल्स हैं वो 40 से 50 के बीच में भी हो सकते हैं। इस तरह से भी पैटर्न दिया जा सकता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं ट्रिपल सी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रिपल सी अप्लाई, यानी कि ट्रिपल सी में अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट किसी ऑनलाइन शॉप से या खुद ही फॉर्म ऑनलाइन करके भर सकते हैं, और एक होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी आप कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको 3 महीने लगभग पढ़ाई करवाई जाएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। चलिए अब जानते हैं वर्क ऑफ ट्रिपल सी यानी कि सीसीसी का काम क्या होता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होती हैं। लेखपाल की भर्ती हो गई, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, उसमें ट्रिपल सी कंपलसरी होता है। ठीक है, और बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, वो भी 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स मांगती हैं, तो आप उसमें ट्रिपल सी लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। ट्रिपल सी पास करने के लिए टोटल 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा, इसमें आपको पास करने के लिए 50 नंबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यदि आपने 50 नंबर पा लिए तो आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यदि आपने 50 से 54 के बीच में नंबर पाए हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। 55 से 64 के बीच में मिले हैं तो सी ग्रेड मिलेगा। 65 से 74 के बीच में बी ग्रेड मिलेगा और 75 से 84 के बीच में ए ग्रेड मिलेगा और 85 से जो ऊपर होंगे उनको एस ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और इसमें ग्रेड इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे, जैसे लेखपाल वीडियो, उसमें आपके पास केवल ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड वहाँ पर इतना मायने नहीं रखता है। चलिए अब जानते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे ट्रू फॉल्स वाले हों चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हों, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप करते जाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनमें ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। क्या करना है, तो जैसे ट्रू और फॉल्स प्रश्नों को कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। तो जो ट्रू और फॉल्स प्रश्नों में अधिकतर कैसे होते हैं, सब ट्रू होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है ये प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके, कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर ट्रू होते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में जो ट्रू वाला ऑप्शन है उसे ही टिक करें, यानी जो सत्य वाला है उसे ही आपको सही करना है। ठीक है, और एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, जो ट्रू और फॉल्स प्रश्नों में यदि नहीं शब्द दिया है तो आपको फॉल्स ही करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है,
तो मॉनिटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। तो इस तरह आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पूरा यहाँ से समरी आपका निकल के आ रहा है। जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जितने आपको आ रहे हैं उतने कर लीजिएगा, बाकी जितने नहीं आ रहे हैं उनमें आपको ट्रू ट्रू करते जाना है, यानी सत्य वाले ऑप्शन को टिक करते जाना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो आपके MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो जिन प्रश्नों में उपरोक्त सभी का विकल्प हो उसमें उपरोक्त सभी को ही उत्तर के तौर पर चुनें, ठीक है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिन प्रश्नों में बोथ का विकल्प हो यानी ए और बी बोथ, ठीक है, इस तरह से अगर दिया है तो उसमें से बोथ को ही उत्तर के तौर पर चुनना है आपको, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट, जिन प्रश्नों में इनमें से कोई नहीं का विकल्प हो तो उनमें से इनमें से कोई नहीं ही उत्तर के तौर पर चुनें, यानी कि आपको उपरोक्त सभी, बोथ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन में यदि कोई दिख रहे हैं तो उनको आपको चुनना है, ठीक है। और यदि आपको लगातार 20 से 25 तक कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उनमें से कोई बी, ए, सी या डी को लगातार एक ही ऑप्शन में के तौर पर चुनें। और यहाँ पर भी आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, यदि आपको लग रहा है कि जैसे 20 से 25 तक कोई आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और 19 वाला प्रश्न आ रहा है, ठीक है, 19 का ऑप्शन आपको लग रहा है कि बी है, ठीक है, वो सही बताया आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगले जितने भी ऑप्शन हैं वो बी 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 कर देने हैं, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद एक नज़र डाल लीजिए आपके ट्रिपल सी के सिलेबस पे। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है, कंप्यूटर का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, इंटरनेट एंड WWW, सोशल सर्विसेज साइट और ई गवर्नेंस जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐप्स लॉन्च किए जाते हैं वो, और साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और MS ऑफिस, ठीक है, ये सिलेबस है आपका। और इस सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है बेसिक फंडामेंटल, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंप्यूटर के टाइप, ये सभी बेसिक फंडामेंटल, कंप्यूटर की PD वगैरह वो सब पढ़नी होती हैं। शॉर्ट कीज़ पढ़नी होंगी आपको, फुल फॉर्म्स पढ़नी होंगी और MS ऑफिस पढ़ना होगा। तो ये इतना यदि आप कर लेते हैं तो ट्रिपल सी पास करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।